हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस एक कॉन्सेप्ट रह गया था, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। फॉर एग्जांपल, हमसे पूछा गया इस सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आर प्लस, देखिए मेरा पेन जहाँ चल रहा है दैट इज द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क, तो डायरेक्ट याद रखें आप 2r प्लस एल। क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर आ गया तो सर सीधी सी बात है, ये लेंथ ऑफ आर्क कह दें या सरकमफ्रेंस का हाफ कह दें, प्लस 2 रेडियस। इज दैट क्लियर? तो पाई आर प्लस 2r वही है 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क। ये वाली चीज आपको ध्यान देनी। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1, 12.1 और 12.2 आप आराम से कर पाएंगे। इसी पर बेस्ड, इन दो एक्सरसाइज पर ही और इन फॉर्मूला रिजल्ट्स पर बेस्ड कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो आप लोग देखिएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सा आपका और कॉन्सेप्ट आसान होगा, समझिएगा। क्वेश्चन क्या है? द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? तो सर स्पीड दे रखी है हमें 66 किलोमीटर पर आवर। कोशिश क्या करना ही है, यूनिट सभी सेम हो। तो अपन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं। क्या रिजल्ट था इसका? सर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इट्स सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस किसकी? व्हील की। और व्हील का डायमीटर 80 दे रखा है तो रेडियस क्या हो गया? 40 सेंटीमीटर। ठीक है। और 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चल रही है तो 10 मिनट में कितने रिवोल्यूशन होंगे? क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा और फिर समझिएगा। तो सर टोटल डिस्टेंस क्या होता है भाई? सर स्पीड इनटू टाइम। सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। स्पीड कितनी है? स्पीड तो है सर 66 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितनी देर चलेगी गाड़ी? 10 मिनट। सरकमफ्रेंस क्या है? 2 पाई की जगह हम क्या यूज करेंगे? 22/7। आर कितना है सर? रेडियस 40 सेंटीमीटर। देखिए मैंने यहां पर जानबूझकर सभी यूनिट लिखी हैं ताकि आप सभी को एक साथ कन्वर्ट कर सकें, एक जैसा कन्वर्ट कर सकें। 66 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। 10 मिनट एज इट इज, 1 आवर को मिनट में किया। ओके 60 मिनट। 2 इंटू 22 इंटू 40, सभी चीज़ें सभी यूनिट सेंटीमीटर और मिनट में कन्वर्ट हो गई। बाय 7 को ट्रांसपोज किया। बिल्कुल आराम से इसे सिंप्लीफाई करें आप लोग। सर 0 कैंसिल आउट विद 100। 22 66 एट 3 6 2 2 5 2 500 4 125 125 into 5 into 7 we get 4375। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हुए? 4375। आफ्टर मल्टीप्लाइंग आप आराम से खुद से इस चीज़ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे हुए, कैसे आया, समझ में आया? बेटा इस चैप्टर के लिए, मेंसुरेशन के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। क्या? कैलकुलेटर का इस्तेमाल घर पर ना करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन में खुद कैलकुलेशन करेंगे उतने शार्प होंगे, मिस्टेक नहीं होगी। आइए इसी पर बेस्ड नेक्स्ट देखते हैं एक और। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ सर्कल और is 14 centimeter. Find the area swept by minute hand in 5 minutes.
सर मिनट हैंड एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री करेगी, ठीक है। 360 डिग्री किसके इक्विवेलेंट होगा? 1 आवर के, 1 आवर के। तो जब 1 घंटे में पूरा आने पर 60 मिनट में 360 डिग्री, तो सर 5 मिनट के लिए हम 1 मिनट फाइंड आउट कर लें। 360 बाय 60 बिकम 6 डिग्री। तो बेटा 5 मिनट में मिनट हैंड एंगल कितना बनाएगी? सर 5 मिनट में 5 इंटू 6 दैट इज 30 डिग्री, जो क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है भाई। सर रेडियस हमारे पास है 14, एरिया स्वेप्ट यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये एरिया क्या हुआ, क्या है ये है सर सेक्टर। सेक्टर का फार्मूला क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा सर 30 डिग्री आ गया, 360 पाई की वैल्यू न दी हो तो आपको क्या इस्तेमाल करनी है? 22/7, रेडियस 14 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सर 12 और सर ये 6 और ये 11 और सर ये 3 और ये 7। 77 इंटू 14, 7 कैंसिल विद 7, 14 इंटू 11 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल तक ले जा सकते हैं आप लोग। इज दैट क्लियर? आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा जितना आज पढ़ा है आपने। लेंथ ऑफ द आर्क ABO, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला क्या पढ़ा था आपने? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा 60 डिग्री, 360 2 पाई की वैल्यू न दी हो तो क्या करना है? सर 22/7। आर कितना बेटा? सर 21, 6 3 7 as it is 22 and 7 cancel with 7 we get 22। सर यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर। बेटा समझ में आया? इसी में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। मेरे हिसाब से आप लोग आराम से कर पाएंगे सेकंड पार्ट। एरिया ऑफ सेक्टर डायरेक्ट आपको फार्मूला अप्लाई करना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कर लेंगे भाई, कैलकुलेशन भी कर लेंगे। थर्ड पार्ट देखिएगा जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर आपने सेगमेंट का तो कोई फार्मूला ही नहीं कराया। कोई बात नहीं, ये तो बताया सेगमेंट क्या होता है। सर ये होता है सेगमेंट, सही है भाई। आर्क और कोड से बाउंडेड रीजन को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ये शेडेड पार्ट इज नोन एज सेगमेंट। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड, ये निकालना है। तो भाई इस चीज को आराम से समझिए आप। सेक्टर में से अगर ये 60 डिग्री है, ये 21 देन इट आल्सो बिकम 60 एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो इट बिकम ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ, साइड लेंथ इज 21 सेंटीमीटर। तो सेकंड पार्ट में जब इसने कहा एरिया ऑफ सेगमेंट और हमने सेगमेंट का भी कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं पढ़ा, तो हम क्या कह सकते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस और नो? भाई OAB सेक्टर में से ट्रायंगल OAB को माइनस कर दीजिए। सर कैंसिल कर लेते हैं इसको, दैट इज 221 2 3 1। एरिया है, यूनिट थी सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर सर फाइंड आउट कर चुके सेकंड केस में 231। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है सर? 21 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसे।
और सॉल्व करने पर 231 माइनस 441 इंटू √3/4 और 231 माइनस 441 इंटू √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.73। यहाँ तक छोड़ सकते हैं आप क्वेश्चन को। अगर रिजल्ट डेसिमल में दे रखे हैं, एमसीक्यू में है, तो आपको इसे आगे तक सॉल्व करना पड़ेगा। और आफ्टर कैलकुलेशन करने के बाद ये रिजल्ट आप कर देखिएगा कितना आ जाएगा, 190.73। ठीक है बेटा, कर लेना इसे। आई होप 10th क्लास के बच्चे हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे। मगर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है बार बार आपसे, क्या, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। समझ में आया? ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग। पैग मतलब खूटा, समझते हैं, जिसपे घर में आपके डांगर बनते हैं, खूटा। एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। सर एक स्क्वायर फील्ड है, सभी साइड इक्वल हैं, 15 मीटर। इसके एक कॉर्नर पर 5 मीटर लंबी रस्सी से, एक कॉर्नर पर पैग है, खूटा है, एक घोड़े को बांधा गया। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अगर 5 मीटर लंबी रस्सी है और उसे हम फिक्स कर दें, खूब से खूब स्ट्रेच कर दें, खींच दें, तो वह इतना ही तो रिवॉल्व करेगा फील्ड के अंदर। और थोड़ा ध्यान से देखें तो सर ये अपने आप में क्वाड्रेंट नहीं हो गया? वी नो दैट, क्या, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर बी 90 डिग्री। तो सर इस क्वाड्रेंट का एरिया, फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्ट हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। जो लंबी रस्सी 5 मीटर की दे रखी है, वो इस क्वाड्रेंट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? सर दो तरीके हैं, एक तो सर्कल का एरिया निकालिए, बाय 4 कर दीजिए। दूसरा थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर भी बोल सकते थे, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, रिजल्ट वही आएगा। देखा आपने, 4 आया ना, ये समझ गए, पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो वैल्यू पुट कर दें आप इसमें, और मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन में दे रखा है पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। रेडियस कितना है सर, 5 इंटू 5/4। बेटा कैलकुलेशन कर लेंगे और वी गेट 19.625, वेयर यूनिट इज मीटर, सो वी गेट दिस। सेकेंड पार्ट देखिएगा इसका। सेकेंड पार्ट में कह रहा है द इंक्रीज इन द, फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। इंस्टेड, अगर 5 मीटर लंबी रस्सी की जगह रस्सी की लंबाई कितनी हो जाए, 10 मीटर। कितनी हो जाए? तो सर ये इतना रिवॉल्व, इतना एरिया ग्रेज कर लेगा कंप्लीट। पहले जितना था अब ये बढ़ गया, बढ़ा हुआ कितना है सर? सेकंड पार्ट में हम लिख लेंगे इंक्रीज्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट व्हेन रेडियस इज 10 मीटर। रस्सी 5 मीटर को 10 मीटर लंबा कर दिया गया, तो अब घोड़ा इतने हिस्से को चर पाएगा, इजिली ग्रेज कर पाएगा। और जो पहले वाला हिस्सा था उससे कितना इंक्रीज हुआ, ये वाला शेडेड पार्ट। तो इसे फाइंड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बड़े क्वाड्रेंट में से छोटे क्वाड्रेंट को माइनस करना पड़ेगा। माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट व्हेन रेडियस इज 5 मीटर। तो भाई वही पाई आर कितना है सर, 10/4 माइनस पाई आर कितना है सर, पहले भी निकाल चुके, वहीं से आप डायरेक्ट रख देंगे। आई होप कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, अभी के लिए लास्ट, उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप सेंड करेंगे। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। ये जहां मेरा पेन टिक रहा है ये क्या है, डिजाइन। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटर, रेडियस कितना है सर, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन और एट द रेट ऑफ। सर कॉस्ट तो तब निकालेंगे जब डिजाइन का एरिया पता हो। डिजाइन का एरिया निकालने के लिए ध्यान दीजिए एक बार, इक्वल डिजाइन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 6, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इक्वल डिजाइन। और 9th क्लास में हम पढ़ चुके थे, अगर ये सब का एरिया इक्वल है तो कोड भी आपस में इक्वल है, और सभी कोड इक्वल हैं तो सेंटर पर एंगल सबटेंडेड बाय कोड
बाय क्या पढ़ा था, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। तो सर ये सभी एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 का कंप्लीट रिवोल्यूशन की बजाय कंप्लीट एंगल 360 के 6 इक्वल पार्ट, तो सर सेंट्रल एंगल आ गया 60 डिग्री। बेटा समझ में आया? अब तो हो जाएगा। कैसे सर? हम इस एक पार्ट का एरिया निकालेंगे। कैसे भाई? सर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहले भी समझाया था ना। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, when it is 60 then it become 60 so it become a equilateral triangle। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। एरिया ऑफ वन सच डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सही है भाई? ठीक है। अगले स्टेप में √3 की वैल्यू आप क्या रखेंगे? क्वेश्चन में गिवन है 1.7, तो भाई इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। सर अभी नहीं कर रहे इसकी कैलकुलेशन, जो भी आएगा मेरे को एक डिजाइन का एरिया नहीं निकालना, 6 का निकालना है। तो भाई मैं यहीं पर लिखूंगा एरिया ऑफ 6 सच डिजाइन इज इक्वल टू, इसी पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ जी, इलेवन इंटू 4 इंटू 28/3 माइनस 1.7 इंटू 14 इंटू 14। हाँ भैया सॉल्व हो जाएगा? सर हो जाएगा। भाई कर लोगे? श्योर? कैलकुलेशन है, कर लोगे? ठीक है। मैं रफ में पहले कर चुका और मेरी वैल्यू आई 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सर डिजाइन। सर क्वेश्चन तो कुछ और भी पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ। यस, क्वेश्चन तो पूछ रहा था कॉस्ट, हमने तो अभी सिर्फ क्या निकाला है? डिजाइन का एरिया। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन क्या कॉस्ट दे रखी थी? 0.35 रुपीज और पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर जो भी अपना एरिया आया 464.8, इसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 162.68 रुपीज। इज दैट क्लियर? थोड़ी सी मेहनत कीजिए भैया, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, फार्मूले लर्न रखिए, पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला वीडियो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए होगा, लास्ट एक्सरसाइज उससे आपकी हो पाएगी। थैंक यू।